नमस्ते। स्वागत है आप सभी का विज्ञान की बातें में। आज हम बात करेंगे कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय के एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में, पौधों में पोषण। ये एक ऐसा विषय है जिसको समझना हमारे आसपास की प्रकृति को बेहतर तरीके से समझने के लिए बेहद जरूरी है। पौधों में पोषण यानी न्यूट्रिशन का मतलब है कि पौधे कैसे भोजन प्राप्त करते हैं और कैसे उससे ऊर्जा हासिल करते हैं। जैसे हम भोजन खाते हैं, उसी तरह पौधे भी भोजन बनाते हैं या प्राप्त करते हैं अपनी जिंदा रहने के लिए। मुख्य रूप से 2 तरह के पोषण होते हैं, स्वयंपोषी पोषण और परापोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण का मतलब है कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया में पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज उनकी ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को क्लोरोफिल की जरूरत होती है। क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला एक हरा रंग का पदार्थ है। यह सूरज की रोशनी को सोख लेता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमाटा के द्वारा लेते हैं। स्टोमाटा पत्तियों के ऊपरी और निचले सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। यही ऑक्सीजन हम सभी जीवों के लिए जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ परापोषी पोषण में पौधे अपना भोजन खुद नहीं बनाते, बल्कि अन्य पौधों या जीवों से प्राप्त करते हैं। इसमें कई तरह के पौधे शामिल होते हैं, जैसे पैरासाइटिक प्लांट्स यानी परजीवी पौधे। अमरबेल यानी कुसकुता एक ऐसा ही पौधा है जो दूसरे पौधों से अपना पोषण प्राप्त करता है। यह जिस पौधे पर चिपकता है, उसी से भोजन लेता रहता है। सप्रोट्रोफिक पोषण में पौधे मरे हुए या सड़े हुए पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। फंगाई यानी कवक इसका एक बड़ा उदाहरण है। आपने अक्सर रोटी या सब्जियों पर सफेद या हरे रंग का फंगाई देखा होगा। ये मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। कुछ पौधे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स यानी सहजीवन संबंध में रहते हैं। इसमें 2 पौधे एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। लाइकन्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये एल्गी और फंजाई के बीच का संबंध है। एल्गी फंजाई को भोजन देता है और फंजाई एल्गी को सुरक्षा पर पानी देता है। अब हम बात करेंगे मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखने के बारे में। पौधे मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं, इसलिए मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए हम खाद और उर्वरक यानी मन्योर और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला जाता है, जो पौधों के लिए उपयोगी होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। खाद और उर्वरक मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तत्व पौधों के विकास और वृद्धि के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इनके इस्तेमाल से पौधे स्वस्थ रहते हैं और उनकी पैदावार भी बढ़ती है। इस तरह हमने देखा कि पौधों में पोषण कितना महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ पौधों के लिए बल्कि हमारे लिए भी बेहद जरूरी है। पौधे ही हमें भोजन और ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमें पौधों का ध्यान रखना चाहिए और मिट्टी को भी स्वस्थ रखना चाहिए। धन्यवाद।